सेल इन मे एंड गो अवे। ये हमारे स्टॉक मार्केट में एक कहावत है जो कहती है कि मई महीना जब शुरू होता है तो अपने सारे स्टॉक्स होल्डिंग को बेच दो और आराम से निकल लो। क्या ये जो एडेज है ये इस साल एप्लीकेबल होगी? निफ्टी की एनालिसिस करेंगे मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्योंकि मंथ एंड है, वीकेंड है और डे एंड तो हुआ ही है। ये तीनों टाइम फ्रेम पे मंथली की एनालिसिस करेंगे, निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बाकी इंडेक्स पे देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमें सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए, क्या निफ्टी को एक बड़ा या एक जबरदस्त बेयर मार्केट ग्रिप करने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है और आज की तारीख है 1 मई 2022। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं निफ्टी को। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से हमारा चैनल जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पार कर गया है और इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें भी जोश आता है कि आपके लिए वीडियोज़ लेके आए, आपके लिए सीरीज़ लेके आए और आपको सिखाए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, आपके मित्र, आपके बंधु, आपके फ्रेंड स्टॉक मार्केट से सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए, उनके साथ भी ये चैनल आप जरूर शेयर करें। तो जल्दी से चलते हैं अभी अपने चार्ट्स के पास। तो फ्रेंड्स अगर आप देखिए चार्ट पे, अगर हम देखें तो ये निफ्टी का मैंने मंथली चार्ट खोल के रखा है और जो सबसे पहली चीज मुझे नजर आती है निफ्टी में वो है ये वाली सप्लाई कैंडल। फ्रेंड्स ये सप्लाई कैंडल है। अब इसमें मैं सप्लाई कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, तो आइए पहले से प्राइस की बात करते हैं, बाद में हम मोमेंटम वगैरह पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम सप्लाई कैंडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो निफ्टी जो है ओपन होती है 17453 पे, बहुत बढ़िया। फिर निफ्टी हाइज बनाती है 18173 का। पूरे महीने के दौरान निफ्टी ने 18173 का हाई बनाया, बहुत अच्छा। लेकिन वो हाइज को निफ्टी रोक नहीं पाई, वहां पर जो बायर्स हैं वो टिक नहीं पाए और वहां पर सेलर्स आ गए और निफ्टी ने फाइनली क्लोज किया 17135 पे, जहां पर निफ्टी ने लो बनाया 16834 का, 843 का। तो फ्रेंड्स सेलिंग आई है, इस महीने सेलिंग आई है। और यहां पर अगर आप देखो फ्रेंड्स ये जो लेवल है ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आप ट्रेंड लाइन देखो, ये बार बार निफ्टी को टच करके नीचे की तरफ ढकेलती है। बार बार यहाँ पर जितनी बार भी निफ्टी जा रही है वहां पर सेलिंग आ रही है और ऑलमोस्ट 4 बार 1 2 3 4 यहाँ पर जबरदस्त सेलर्स बैठे हुए हैं और बार बार निफ्टी को जो है नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छी सप्लाई जोन डेवलप हो चुकी है, ये एक इंपॉर्टेंट की एरिया है। अब अगर हमें बुलिश बनना है, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चाहिए, अगर हमें एक बुल मार्केट चाहिए, इस तरह का बुल मार्केट, खैर इस तरह का बुल मार्केट आएगा कि नहीं आएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर हमें बुल मार्केट चाहिए, अगर हमें बायर बनना है तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि हमें इन लेवल्स के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज चाहिए। अगर हमें इन लेवल्स के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज मिल जाता है तो आप ये समझ के रखिए कि वापस बुल्स की वापसी हो चुकी है। लेकिन अगर जब तक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे रहता है तो हम ये एक्सपेक्ट करके ही चलेंगे कि या तो यहाँ पर सप्लाई आएगी या कंसोलिडेशन होगा या करेक्शन होगा। तो ये हो गई ऊपर वाले लेवल्स की बात, रेजिस्टेंस लेवल की बात। अब हम आते हैं और बात करते हैं डिमांड लेवल्स की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ डेवलपमेंट आपको दिखेंगी। यहाँ पर ये रैली है, फिर यहाँ बेस है और फिर वापस यहाँ पर रैली है। देखिए रैली बेस रैली, तो ये देखिए ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है जहाँ पर हम रैली बेस रैली डिफाइन करते हैं। और ये जो बेस होता है फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ये जो बेस है एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करता है। और आप अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये बेस ने कितने इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम किया। ये वाले बेस ने निफ्टी को सपोर्ट दिया था मार्च में जब निफ्टी गिर रही थी। निफ्टी ने लो बनाया था 15,676 का और वहाँ पर यही जो बेस का एरिया था यही निफ्टी को सपोर्ट दे रहा था। तो अब हम यही मानेंगे कि ये जो एरिया है यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। देखिए और भी नीचे आप बोलोगे कि यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, ऑफकोर्स सब जगह बेसेस हैं, लेकिन जैसे मेरी आदत है कि मैं वन एट ए टाइम लेवल से खेलता हूँ। ऊपर का एक लेवल, नीचे का एक लेवल, उससे मैं खेलता हूँ। मैं
अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता बहुत सारे लेवल्स बना के। देखिए मैं यहाँ पर फिबोनाची खींच सकता हूँ, मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस अलग अलग लगा के दुनिया भर की आपको बता सकता हूँ कि ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल आएगा, ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल आएगा। लेकिन मेरे भाई एनालिसिस ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतने सारे लेवल्स लेके बैठोगे ना तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये हम एक एक लेवल एट ए टाइम लेते हैं और एक एक लेवल एट ए टाइम को उठाते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका प्रीव्यू एक बड़ा प्रीव्यू, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना चाहते हो तो अभी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। अभी आपको चुपचाप बैठ जाना है और आपको वेट करना है कि या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या निफ्टी यहाँ पर आके सपोर्ट ले और फिर यहाँ से मूवमेंट शुरू करे। ये सब लेवल्स टूट जाते हैं तो फिर हम नीचे के लेवल्स की बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्राइस एक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंट्रीगल पार्ट होता है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का। तो जैसे आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें देखिए हमारा टाइम और एफर्ट बहुत जाता है। तो इसलिए हम लोग ने एक छोटा प्रोग्राम आप लोगों के लिए निकाला है जो है CPAT, जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक, और ये हिंदी में है। और आप यहाँ पर देखिए ये सब हम लोगों ने जो इस पे कम से कम 10 घंटे का प्रोग्राम है ये, और हम लोगों ने इस 10 घंटे के प्रोग्राम में ये सारी जो प्राइस एक्शन की बात, जैसे रैली बेस रैली, किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, ये हम लोगों ने सब डिस्कस किया है। ये जो प्रोग्राम है एक एंड्रॉयड मोबाइल पे और एक विंडोज सिस्टम पे ही ओनली आप देख पाओगे और दूसरे सिस्टम्स पे नहीं देख पाओगे, और ये डिवाइस लॉक्ड होता है। एक साल के लिए आपके पास वैलिडिटी होती है इसकी, और ये आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग इस पे आप आराम से कर सकते हो। आराम से अपने टाइम के हिसाब से इसको देखो और इसमें प्राइस एक्शन की जो बारीकियां है उसको समझने की कोशिश करो। तो अगर आपको ये प्रोग्राम लेने में इंटरेस्ट है तो नीचे जो हमारा नंबर स्क्रॉल कर रहा है 9748173333, वहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप डालोगे या कोई इंक्वायरी डालोगे तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे और प्रोग्राम की डिटेल और ये आपको ये जो आपको ये जो PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी एक बार इसको डाउनलोड करके देख लो कि प्रोग्राम की क्या डिटेल्स है। और अगर आप इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए तो यू आर वेरी वेलकम। सो अभी चलते हैं वापस। तो ये हम लोगों ने निफ्टी की बात कर ली। अब हम एक बार मोमेंटम पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मोमेंटम जो है वो लगातार लोअर हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मोमेंटम जो है लोअर हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और RSI की स्लोप जो है इस मंथ नीचे की तरफ है। तो अभी ये हमें यही बताता है कि अभी निफ्टी जो है वो मोमेंटम भी लैग कर रहा है। देखिए प्राइस एक्शन, प्राइस की स्ट्रेंथ तो लैग कर ही रहा है, साथ ही साथ मोमेंटम भी लैग कर रहा है। तो अभी अगर प्राइस और मोमेंटम दोनों अगर लैग करे तो अपने को चुपचाप साइड में बैठने का है, अपने को इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करने की है, राइट। लॉन्ग और शॉर्ट किस एरिया पे करना है, लॉन्ग किस एरिया में करना है। जब हम देखिए लॉन्ग और शॉर्ट जो गेम होता है ना वो शॉर्ट टर्म का गेम होता है, छोटा टाइम का गेम होता है, स्विंग ट्रेडिंग का गेम होता है। तो उस मंथली बेसिस पे हम लॉन्ग शॉर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो वो हम डेली चार्ट पे आपको बताएंगे कि कौन से लेवल्स को टूट जाने से हमें काफ़ी बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम कमज़ोर है, और ये देखिए ये हमारा जो इंडिकेटर है ये हमारा कस्टम इंडिकेटर है। देखिए ये इंडिकेटर हमें मंथली बेसिस पे यहाँ पर बुलिश होता हुआ दिखाई दिया था, राइट। यहाँ पर ये इंडिकेटर बुलिश होता हुआ दिखाई दिया था और मंथली बेसिस पे ये यहाँ पर बेरिश होता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब आप देखो ऑलमोस्ट जो है हाइस के पास हम लोगों को ये इंडिकेटर बेरिश होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर भी आप बोल सकते हो। और ये जो इंडिकेटर है जो हम लोगों को इस तरह का मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव पूरा कैच करने में मदद किया। तो ये हमारा कस्टम इंडिकेटर है RSI का, ये हम लोगों ने डेवलप किया है। तो ये हमारा मंथली एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं वीकली एनालिसिस पे। फ्रेंड देखिए वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये हम लोगों ने जो मूविंग एवरेजेस बना रखी है इसके पास 2 डोजी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर आप देखो 2 डोजी कैंडल्स बन रही है, आउटराइट बेरिश कैंडल नहीं है। तो 2 डोजी कैंडल्स बन रही है, जहाँ पर मंथली चार्ट में हम लोगों ने देखा कि सप्लाई है, एक बड़ा टाइम फ्रेम पे सप्लाई दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें दिक्कत दिखाई दे रही है। वहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब हमें किस तरह से ट्रेड करना है। फ्रेंड देखिए ये जो डोजी है, ये दोनों जो नैरो रेंज कैंडल है, इसका जो लोज है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, ये जो नैरो कैंडल्स के लोज जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर ये नैरो कैंडल्स के लोज जो हैं टूट जाते हैं तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आ जाएगी, जो कि यहाँ पर भी वीकली चार्ट पे भी यही सपोर्ट लेवल ज़्यादा काम कर रहा है। तो अगर आप
ये कैंडल टूट जाता है तो जो मार्च का लोस था, जो मार्च की लोस थी 15,600, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये लेवल्स टूटना ज़रूरी है, उसके पहले हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने दिमाग में ये चीज़ उतार लीजिए कि उसके पहले कोई भी एक्शन नहीं लेते। प्रीमेच्योर एक्शन हमें नहीं लेना है। लेट द मार्केट टेल यू वेयर इट वांट्स टू गो, राइट। जैसे मैंने आपको एक हम लोगों ने जैसे कि एक प्राइस एक्शन की जो यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी कि मार्केट को, गाड़ी को बताने दो कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, उसे इंडिकेटर देने दो, उसे फिर अपने आप को कमिट करने दो। तो वो वाला एग्जाम्पल जो है यहाँ पर भी बहुत परफेक्टली सेट होता है। लेट द मार्केट टेल यू कि ये कहाँ जा रहा है। उसके बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। प्राइस एक्शन की जो हम लोगों ने 4 वीडियो निकाली है, प्राइस एक्शन की सीरीज़ हम लोगों ने यूट्यूब पे डाली है, उसको आप देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। फिर आप अपने आप इच्छुक होंगे कि आपको एडवांस प्राइस एक्शन, वो जो सीपैट हम लोगों का प्रोग्राम है उसको सीखना है। और सीपैट वैसे भी मैं आपको बोल दूं ज़्यादा दिन तक हम उसे ऑफर नहीं करेंगे, हम लोग बहुत जल्दी उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल्स जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये लोस टूटती है, अगर 16,800 का लेवल्स टूट जाता है ऑन वीकली बेसिस, देन वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू कम डाउन टू 15,600 लेवल्स। तो ये देखिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है 60 के नीचे है और ये हमारी आरएसआई की मैजिक लाइन है। देखिए यहाँ पर भी आरएसआई रेजिस्टेंस खा के हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज नॉट सपोर्टिव फॉर द बुल्स एट द मोमेंट, राइट। तो ये एनालिसिस हमारी वीकली एनालिसिस है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं डेली एनालिसिस पे। और डेली एनालिसिस जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया और बार बार हम कर रहे थे डेली एनालिसिस कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अभी भी जो है फ्रेंड्स, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है अभी भी एकदम वैलिड है, ये एकदम टिका हुआ है। और इसका जो नेकलाइन है देखिए 16,800 का लेवल्स ही है। जो वीकली लेवल्स हम लोग बात कर रहे थे वो सेम लेवल्स हैं इनकी नेकलाइन की, 16,800 की लेवल्स। तो 16,800 की लेवल्स टूटती है तो ये हेड एंड शोल्डर का एक बार हम टारगेट लेके देखते हैं कि ये कहाँ तक आ सकती है। तो ये जो नेकलाइन है मैंने यहाँ तक टारगेट लिया, मैंने इसको उठाया और ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रैक किया। और अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट आई कॉल मैजिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की जो जादू है, इसीलिए मुझे टेक्निकल एनालिसिस हर बार सरप्राइज करता है। अभी भी मैं 15 साल से टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और आज भी जो है टेक्निकल एनालिसिस सरप्राइजेस मी कि यार ये इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। ये हर एक साइंस से उमदा साइंस है, राइट। तो देखिए ये इसका जो टारगेट है हेड एंड शोल्डर का वो प्रीवियस स्विंग लोज पे आके एकदम एग्जैक्ट मिलता है। तो दिस इज द ब्यूटी। तो अगर 16,800 टूट जाएगा तो वही लेवल्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे जो कि 15,600 का लेवल्स है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये डेली चार्ट। अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर अगर हम चाहे, अगर हमें बुलिश होना है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से घूम जाए तो कौन से लेवल्स को हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स? ये वाला गैप हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी है, एक इंपॉर्टेंट गैप भी है और यहाँ पर जो देखिए कंसोलिडेशन भी है। तो देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, अभी हम लोगों ने रैली बेस रैली बात की थी, ड्रॉप बेस ड्रॉप हो सकता है, ये ड्रॉप बेस रैली हो सकती है। ये सब जो है प्राइस एक्शन की जो टर्मिनोलॉजीज है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये लेवल्स को ब्रेक कर दे तो मैं आपके लिए लेवल्स भी क्वांटिफाई कर देता हूँ। 17,500 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें चाहिए। अगर 17,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें मिल जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी जो है वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करने को एक बार चल देगी। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को वापस निफ्टी एक बार टच करने को चले। तो ये निफ्टी की पूरी एनालिसिस और हमें यही देखना है कि सेल इन मे एंड गो अवे सही होता है कि नहीं होता है। और क्योंकि बहुत पुरानी एडेज है और ये सब जो है ना, देखिए डोंट फाइट द फेड, ठीक है। हम लोगों को कभी फेड के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यूएस मार्केट्स में आपने देखा कि फेड का एक स्टेटमेंट आता है, यूएस मार्केट किस तरह से एकदम फ्री फॉल नोज डाइव डिप होता है। तो उसी तरह से एक एडेज यही है कि सेल इन मे एंड गो अवे। तो देखना है कि ये कितना सही होता है इस बार। तो ये हेड एंड शोल्डर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऊपर के लेवल्स नीचे के लेवल्स, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में सब जगह डिस्कस कर लिए। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए इस तरह की एनालिसिस आपको यूट्यूब पे मिलती है। ये जो एनालिसिस है ये बहुत प्रीमियम एनालिसिस है, राइट। तो इस तरह की एनालिसिस हम जनरली एनालिसिस के लिए कोई भी चार्ज किसी से नहीं करते। हम एनालिसिस इसीलिए ऐसे ही देते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पे भी हम बहुत बार चार्ट्स ऐसे ही पोस्ट करते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम एक बार इस पे चलते हैं यूएसडी आईएनआर। फ्रेंड्स यूएसडी आईएनआर में भी एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो रुपया है
वो कमज़ोर हो सकता है। इसका मतलब जो रुपया है वो कमज़ोर हो सकता है, और एक बार अगर रुपया में कमज़ोरी आ गई, राइट, एक बार डॉलर अगर बढ़ना शुरू हो गया, तो ऑफकोर्स ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमी जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। जो कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के लिए जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, और बाहर के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सर्विस के लिए थोड़े कम आतुर होंगे, क्योंकि उनको सब चीज़ महंगे दाम में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट करके एक रीटेस्ट कर रहा है। अभी अगर ये सस्टेन करता है और इन लेवल्स के ऊपर चला जाता है, ये मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, और अगर इन लेवल्स के ऊपर यूएसडी आईएनआर चला जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है ये अपने प्रीवियस हाइस 77 को छू दे। और अगर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये अगर आप ये लेवल्स देखोगे तो ये मार्च 2020 का लेवल्स है। आप ये इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करो। एक घंघोर बुल मार्केट, बेयर मार्केट का लेवल है ये। अगर यहाँ से ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स जाना शुरू होता है तो बहुत केओस और बहुत कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा यूएसडी आईएनआर में और इंडियन मार्केट्स में। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है देन हमें इक्विटीज को बाय करने से दूर रहना चाहिए, और ये एक तरह से कंफर्मेशन भी हो जाएगा जो निफ्टी पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो अगर इस पे हेड एंड शोल्डर फेलियर होता है तो निफ्टी पे भी हेड एंड शोल्डर फेलियर होगा, निफ्टी बुलिश हो जाएगी, ये बेरिश हो जाएगा। तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर, अब इसके सपोर्ट की लेवल्स की बात करें, सपोर्ट का लेवल्स फ्रेंड यहाँ पर है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर है 75.85 आप बोल सकते हैं। 75.85 लेवल्स के पास इसका सपोर्ट लेवल है। अगर 75.85 को होल्ड कर लेता है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर जो यूएसडी आईएनआर है ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अपनी नीचे की जर्नी वापस शुरू कर दे, और हमारा जो निफ्टी है वो बच जाए और हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिले, राइट। तो ये हमारा डॉलर का एनालिसिस आपके लिए। अब हम एक बार यूएस मार्केट्स की तरफ भी चलेंगे। यूएस मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में नज़र आ रही है। ये देखिए ये है यूएस मार्केट्स, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यूएस मार्केट्स जिस तरह से ब्रेकडाउन हुई है ये फेड के अनाउंसमेंट के बाद हुई है। जिस तरह से ब्रेकडाउन हुई है अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके रुक गई है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स ब्रेकडाउन मिलता है S&P 500 में, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और कम से कम 300-400 पॉइंट या और भी ज़्यादा गिर जाए। तो अगर वीकली चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स देखेंगे कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 3900 के आसपास है, और उसके बाद ये कोविड वाले लेवल्स पे पहुंच जाएगा, कोविड वाले ब्रेकआउट लेवल पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर आप देखो सेलिंग जो है बहुत ज़बरदस्त आई है। अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो हमें वेट करना है बस कि अब यहाँ पर ये कैसा एक्टिविटी दिखाता है। अगर यहाँ पर थम जाता है, ऊपर जाता है, तो फिर हमें पुल बैक को रीड करना पड़ेगा कि पुल बैक की स्ट्रेंथ कितनी है, पुल बैक में क्या कोई बुलिशनेस नज़र आ रही है, कि जो पुल बैक है वो एक नॉर्मल करेक्टिव पुल बैक है, वो चीज़ हम रीड करेंगे। लेकिन अभी तो ज़रूरत है पुल बैक की, और अगर पुल बैक होता है तो उसे रीड करना है, ब्रेकडाउन होता है तो आप समझ के रखो कि बट्टे लगने हैं मार्केट के। ओके, तो US 500 का ये चार्ट मेरे को आपके साथ शेयर करना था, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब हम लोगों ने आपके साथ बात कर ली निफ्टी की, अब हम लोगों ने आपके साथ बात कर ली USD INR की, अब हम लोगों ने बात कर ली आपके साथ S&P 500 की। स्टॉक्स देखिए सर, मार्केट का कंडीशन अभी अच्छा नहीं है तो हम स्टॉक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, वॉच लिस्ट पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि अगर मार्केट की कंडीशन सुधरती है तो हम उस पर एंट्री लेंगे। तो अभी हम वैसे कोई स्टॉक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप बोलोगे शॉर्ट्स के लिए, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं। अगर अभी आप मार्केट्स को देखो, अगर मैं निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूं, तो आप अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखो तो यहाँ पर ये जो फॉल हुआ है ये थोड़ा शार्प फॉल हुआ है ना, ये जो यहाँ पर थोड़ा शार्प फॉल हुआ है, और ये निफ्टी जो है एक रेंज में है। आप देखिए इस रेंज में निफ्टी क्या दे, तो जब तक निफ्टी इस रेंज से बाहर नहीं निकली, जब तक निफ्टी यहाँ से गिरे नहीं, हम शॉर्ट्स के बारे में भी नहीं सोचेंगे। यस, अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो तो ये दोनों रेंज के बीच में आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए VIX को जरूर देखिएगा, वोलेटिलिटी को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, ऑफ कोर्स यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजीज बिटवीन दीज टू लेवल्स, ये ऊपर का लेवल और नीचे के लेवल्स के बीच में आप अपनी स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन प्लेयर हैं अगर आप, तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई स्टॉक
आपके साथ डिस्कस करना नहीं है, और इम्पॉर्टेंट जो निफ्टी की बात थी हम लोगों ने आपके साथ कर ली। तो आज के लिए हम यहीं पर समापन करते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो हम आपके लिए, जैसे कि मिड वीक वीडियो हम आपके लिए बनाते ही हैं, तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे, और बाकी जो कोई अपडेट होगा हम अपने ट्विटर हैंडल पे जरूर कर देंगे, तो फॉलो जरूर करिएगा। तो मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।